Hello students. So our today's lecture is based on the pathology, and in that we will going to take the topic that is inflammation and healing. So in this we will going to see about the inflammation, that is what is inflammation, its definition, its sign, types and a lot more. So stay concentrated and try to understand what I am trying to say. Okay, and this video will be in Hindi. Okay, so that you will be understand it better and more clear. So be prepared and learn it out and try to make some notes from it also. So now we will going to see about inflammation. Now what is inflammation? It is a response by the living mammalian tissues to injury. जब कोई मॉस्किटो हमको बाइट करके जाता है तो वहाँ पे इचिंग होती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को एक रिस्पॉन्स बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉस्किटो जब बाइट करता है तो वहाँ एक बहुत ही छोटा सा होल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ सेल्स जमा हो जाते हैं रिपेयर करने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा भी होल रिपेयर करने के लिए सेल्स जमा हो जाते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स किया बॉडी ने मॉस्किटो बाइट पे, उसको बोला जा रहा है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जो रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, ठीक है, जो टिश्यू ने रिस्पॉन्स किया है। वैसे ही कहीं हम गिर जाते हैं, लग जाता है, तो क्या होता है, जो टिश्यूज़ है वो दब जाते हैं। जैसे घुटनों के बल कोई गिर गया, ठीक है, तो अब बचपन से ही बहुत सारे लोग घुटनों के बल गिरते आए हैं, ठीक है। सो क्या होता है, वहाँ टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होती है वो दब जाती है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, वो स्किन जो है फट जाती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होता है, रेडनेस होता है। समटाइम्स ब्लीडिंग नहीं भी हुआ, ठीक है, लगने लायक जगह नहीं थी तो ब्लीडिंग नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है, रेडनेस हो जाता है, दुखता है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिर जाए तो ये सारी चीज़ें इज़ इन रिस्पॉन्स, इट इज़ अ response of the body given to a injury, and that response is what is the inflammation. Okay, I hope everyone is getting my point. Now after that, it is a part of complex biological response of body to harmful stimuli such as irritants, pathogens and damaged cells. अब ये क्या है, यहाँ पे फिर से वही लाइन में रिपीट किया गया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसे समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसे एक बॉडी में इंजरी हुई तो वहाँ जो डैमेज सेल्स है, वहाँ पे जो इरिटेंट्स या पैथोजेंस वहाँ पे तैयार हो रहे हैं या फिर किसी चीज़ की वजह से लग गया है, ठीक है, तो उस हार्मफुल स्टिमुलाई को डिफ़ाइन किया गया है इन्फ्लेमेशन, उस हार्मफुल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स को। ओके, देन व्हाट आर द कॉजेस, देयर आर सम कॉजेस ऑफ इट। ओके, सो इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड देयर टॉक्सिन्स, फंगाई, पैरासाइट्स। सो इन सारी चीज़ों की वजह से ये होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कैन कॉज ड्यू टू दिस ऑल्सो। देन इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जैसे कि सेल मेडिएटेड एंड एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस। अब इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स क्या करते हैं, जैसे हमारे नाक में डस्ट वगैरह जाती है, ठीक है, सो हम उसके रिस्पॉन्स में छींकते हैं, ठीक है, तो ये क्या किया, बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन है। समटाइम्स वो जर्म्स अंदर चले जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे सर्दी हो जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं इन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में फिज़िकल एजेंट्स लाइक हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रोमा, इन सारी चीज़ों पे भी हमारी बॉडी रिएक्ट कर जाती है। जैसे सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो बॉडी में रेडनेस कॉमन चीज़ हो गई, या फिर स्वेटिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें होती है। देन आफ्टर दैट केमिकल एजेंट्स लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पॉइजन्स and then inert materials such as foreign bodies etc. Due to this reason the inflammation can cause.
Now we will going to see about the types of inflammation. Now what is types of inflammation? There are some types, okay, included, जैसे acute है, chronic है. So types of inflammation is depended upon the response which will be given by the host. जिस टाइप का रिस्पॉन्स होस्ट देगा, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो होस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने टाइम में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. जैसे समटाइम्स क्या होता है, हमें लग जाता है लेकिन 2-3 बार दुखना चालू होता है, तो दैट इज़ दी सी फाइबर पेन. ओके, इफ़ यू हैड हर्ड अबाउट इट. So this kind of pain is giving the late response but having a chronic inflammation. Okay, it goes for long term. And acute inflammation is like कहीं लग जाता है कभी, so तब क्या होता है, हीलिंग होती है, तो ये acute symptoms होते हैं, ठीक है. So after that now we are going to see about the acute inflammation. Now what is the acute inflammation? It is a short duration. ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन इन्फ्लेमेशन, जैसे कम टाइम तक रहने वाली कोई भी इंजरी, उसको बोलते हैं अक्यूट. एंड इट टेक्स लेस देन 2 वीक्स. ओके, 2 वीक्स से कम ले रहा है, ठीक है. तो जैसे सर्दी खांसी हो गया, तो इट टेक ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन सर्दी लेती है ओवरऑल. ओके, सो after that, if we are watching now in this condition, there is a corona which can be said as a chronic, और जिन लोग का इम्यून अच्छा है उनके लिए acute, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी रिस्पॉन्स. ओके, जैसे डायबिटीज़ वालों को किस तरह का इंजरी होता है, अगर कुछ इंजरी हो गया, ठीक है, तो उनका हीलिंग कैपेसिटी है या फिर रिपेयर होने का कैपेसिटी है वो लो होता है, ठीक है. एक नॉर्मल इंसान का हीलिंग कैपेसिटी, जैसे कहीं खरोच आ गई है या कट हो गया है, ठीक है, तो उस नॉर्मल इंसान का जो है 3 दिन लेगा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्किन, ड्राई स्किन होने में, या यू कैन सी इट एज हीलिंग होने में, ठीक है. बट एक डायबिटिक पेशेंट का जो है वहाँ पे जो हीलिंग होगा वो बहुत स्लो होगा, तो उससे वहाँ पे पस सेल्स जमा हो जाएंगे. सो ये डिपेंड करता है पर्सन पे, ठीक है, पर्सन की होस्ट सेल किस टाइप से रिएक्ट करती है. कभी कभी क्या होता है, जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन है लॉन्ग ड्यूरेशन भी या फिर सीवियर रहा तो ज़्यादा ड्यूरेशन लेता है, तो उस चीज़ को क्या टर्म किया गया है, फिल्मिनेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन. ओके, एंड उसके मेन फीचर्स जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, जैसे वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड प्लाज्मा एट अफेक्टेड साइट, जो भी जगह अफेक्टेड होंगी वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड जमा होगा, ठीक है, और प्लाज्मा जमा होगा. देन उसके बाद में इंट्रावस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स. नाउ जो प्लेटलेट्स हैं तो वहाँ क्या होगा, इंट्रावस्कुलर एक्टिवेशन होगा. देन पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो ये सारी चीज़ें वहाँ होंगी. नाउ वी विल गोइंग टू सी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. नाउ इफ़ इन पेपर, अगर पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन एंड डिस्क्राइब इट, तो उसमें टाइप्स लिखना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है. सो इसलिए क्रॉनिक और अक्यूट दोनों पता होना ज़रूरी है. ओके, नाउ क्रॉनिक में क्या होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिपेयर. Then chronic inflammatory refers to a prolonged inflammatory response that involves progressive change in the type of cells present at site of inflammation. अब वहाँ जो cells present होती है तो sometimes क्या होता है, long duration लेता है ये. Chronic inflammatory is a prolonged inflammation. Just remember that. It is characterized by these simultaneous destruction and repair of the tissue from inflammatory process. Now in this point इसमें बोला गया है कि क्या होता है, जो सेल्स जो है बार बार उन्हें चोट लगती है और ये सेल्स बार बार रिपेयर भी होती है, ठीक है, तो इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस लगता है, ठीक है. सो इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. नाउ कॉजेज़ क्या है, अगर एक अक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत टाइम तक ठीक ना किया जाए तो क्रॉनिक
इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जैसे समटाइम्स लोग छोटी सी इंजरी है करके ध्यान नहीं देते, तो फिर वो बड़े इंजरी में कन्वर्ट होता है। जैसे वहाँ सेल्स रिपेयर भी हो रही है, डैमेज भी हो रहा है, तो ये चीज़ जो है कन्वर्ट होती है क्रॉनिक में। आफ्टर दैट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, एक ऑटो इम्यून इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में जो सेल्स है वो अपने ही जैसे दिखने वाले सेल्स या खुद के जैसे बोल सकते हैं कि खुद के ही फैमिली मेम्बर्स को मारते हैं मिस्टेकनली, ठीक है। उन्हें अपने सेल्स में और दूसरे फॉरेन बॉडीज़ में फ़र्क नहीं समझता है, ठीक है। जैसे HIV, एड्स हो गया, इन सारी चीज़ों में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स सच एज इंडस्ट्रियल और केमिकल्स और पोल्यूटेड एयर। सो जैसे कोई केमिकल के कांटेक्ट में कंटिन्यूएशन में आ रहा है या फिर पोल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में कंटिन्यूएशन में आ रहा है, तो इन चीज़ों में क्या होता है, पेशेंट को या फिर ऐसे एक पर्सन को, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड होने की चांसेस रहते हैं। जैसे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं या फिर लंग्स डैमेज हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर क्रॉनिक में बदल जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द अक्यूट इन्फ्लेमेशन इन डिटेल्स। सो अक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है, हमने अभी भी डिस्कस किया है, ठीक है। अक्यूट इन्फ्लेमेशन इज़ डिफाइंड एज इमीडिएट और अर्ली रिस्पॉन्स टू एन इंजूरियस स्टिम्युलस, माइक्रोब और फॉरेन बॉडी। किसी भी चीज़ को तुरंत फास्ट रिस्पॉन्स करना, यानी उसको डिफ़ाइन किया गया है एज अ अक्यूट इन्फ्लेमेशन। उसके बाद में उसको इवेंट्स में भी डिवाइड किया गया है, जैसे वस्कुलर इवेंट्स हो गया एंड सेलुलर इवेंट्स हो गया, तो ऐसे सारे इवेंट्स में उसको डिवाइड किया गया है। आफ्टर दैट वस्कुलर इवेंट्स में क्या होता है, अल्टरेशन इन द माइक्रोवस्कुलेचर इज़ अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजुरी। सबसे पहले कहाँ अल्टरेशन होता है, माइक्रोवस्कुलेचर में सबसे पहले अल्टरेशन होता है। अब माइक्रोवस्कुलेचर यानी क्या होता है, बॉडी सबसे छोटी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, उसको बोलते हैं माइक्रोवस्कुलेचर, तो सबसे पहले वो अफेक्टेड होती है। अब ये अल्टरेशंस भी डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो अल्टरेशन में कुछ चेंजेस होती है, जैसे होमोडायनेमिक चेंजेस और चेंजेस इन वस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। सो ये दो चेंजेस वहाँ होती है, ठीक है। ये जो चेंजेस के बारे में है हम लोग नेक्स्ट या पार्ट 2 में इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।